ये एक ऐसे वक्त की कहानी है जब सारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और बचे हुए लोग एक बहुत बड़ी रोबोटिक सिटी में रहते हैं। और ये सारी सिटीज़ गाड़ियों की तरह मूव कर सकती हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी मूविंग सिटी जिसका नाम लंदन सिटी होता है, जिसके ठीक सामने एक छोटी सिटी मूव कर रही होती है जिस पर एक सुंदर लड़की है। उसने अपना मुंह ढक लिया है। तभी लंदन सिटी का कमांडर थैडियस अपने स्टाफ को ऑर्डर देता है कि वो उस छोटी सिटी को पकड़ ले ताकि उसका खाना और उसका सामान छीना जा सके। लंदन सिटी उस छोटी सी सिटी का पीछा करती है और छोटी सिटी बहुत तेज भाग रही होती है, मगर बड़ी लंदन सिटी उसे पकड़ लेती है और उसे अपने इंजन की भट्ठी में डालकर पिघला देती है। यही भट्ठी पूरे लंदन सिटी को पावर देती है। छोटी सिटी के सारे आदमियों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें काम पर लगा दिया जाता है। पर छोटी सिटी के लोग इस बात से डरे होते हैं कि अब उन्हें शायद मार दिया जाएगा। लंदन सिटी का कमांडर वहां आता है और सबको दिलासा देते हुए बोलता है कि सब लोग निश्चिंत रहें क्योंकि किसी को भी मारा नहीं जाएगा। वहां पर टॉम नाम का एक खूबसूरत नौजवान लड़का भी रहता है जिसे पुरानी चीज़ें जमा करने का काफ़ी शौक होता है। टॉम टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री का बहुत बड़ा जानकार होता है। फिर मिस्टर वैलेंटाइन की बेटी टॉम से मिलती है और पूछती है कि हमारी दुनिया कैसे ख़त्म हुई। पहले तो हम लोग ज़मीन पर रहा करते थे, फिर इतना सब कुछ कैसे बदल गया। तब टॉम उस लड़की को बताता है कि हमारी दुनिया मेड्यूसा की वजह से डिस्ट्रॉय हुई है। मेड्यूसा एक क्वांटम हथियार था जिसने 1 घंटे में पूरी दुनिया तबाह कर दी। उस तबाही के बाद जो लोग बचे उन्होंने बड़े बड़े इंजन बना लिए जिस पर कि आज हम लोग रह रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो पुराने तौर तरीकों से रहते हैं और वो लोग इंजन पर रहने वाले लोगों के खिलाफ हैं। टॉम वहाँ बैठा कुछ सामान देख रहा होता है जो उसने छोटी सिटी से इकट्ठा किया था। तभी अचानक वहाँ थैडियस आ जाता है। वो टॉम को शाबाशी देता है कि उसने काफ़ी अच्छी और पुरानी चीज़ें जमा की हुई थी। और थैडियस टॉम से पूछता है कि जब तुमने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली थी तो फिर रिसर्च और हिस्ट्री में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे। टॉम बताता है कि वक्त और हालात को देखते हुए उसने अपना सपना छोड़ दिया और इस काम को शुरू कर दिया। फिर वो छोटे सिटी वाली लड़की जिसने अपना मुंह ढक रखा था वो चाकू लेकर लंदन सिटी के कमांडर के पीछे आती है। तभी टॉम उस लड़की को देख लेता है और दौड़कर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक वो उसके पेट में चाकू भोंक चुकी होती है और कहती है, मैं हूँ हेस्टर शॉ और ये मेरी माँ का बदला है। कमांडर ये नाम सुनकर चौंक पड़ता है और तभी लड़की दोबारा हमला करने वाली होती है। टॉम आकर लड़की को पकड़ लेता है। लड़की हाथ छुड़ाकर भागती है और इंजन के एक्सर्शन पाइप की तरफ चली जाती है जहां से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। वो गिरने ही वाली होती है मगर टॉम उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि कमांडर एक खूनी है और वो जैसा दिखता है दरअसल वैसा नहीं है। और ये कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर नीचे गिर जाती है। तभी थैडियस वहां आता है और टॉम से पूछता है कि वो लड़की क्या कह रही थी। टॉम बताता है कि वो उन्हें खूनी बता रही थी और भी न जाने क्या क्या कह रही थी। ये सुनकर थैडियस को गुस्सा आ जाता है और टॉम को भी उस एक्सर्शन पाइप में ढकेल देता है। जब टॉम नीचे गिर जाता है तभी कमांडर की बेटी भागी भागी वहां पहुंचती है और उससे पूछती है कि दोनों कहाँ गए। तब थैडियस उसे बताता है कि दोनों आपस में लड़ रहे थे और नीचे गिर गए। उसे इस बात का बहुत दुख है क्योंकि टॉम बहुत अच्छा लड़का था। और वहां से कुछ दूर टॉम का एक दोस्त ये सब देख रहा होता है, जिसके हाव भाव थैडियस की बेटी देखती है तो वो समझ जाती है कि शायद इसने कुछ देखा हो। और फिर थैडियस एक हेलीकॉप्टर भेजता है ये कंफर्म करने के लिए कि टॉम और वो लड़की अभी जिंदा हैं या मर चुके हैं। हेलीकॉप्टर उन दोनों को ढूंढते हुए इधर उधर भटकता है मगर वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो लोग पहाड़ों के बीच में कहीं छिप गए होते हैं। यहाँ हेस्टर टॉम को चाकू दिखाते हुए कहती है कि अगर उसने उसे न रोका होता तो अब तक थेडियस जिंदा नहीं होता। टॉम कहता है कि उसने सारी जिंदगी लंदन सिटी में बिताई है, इसलिए वापस वहीं जाना चाहता है और सच्चाई का पता लगाकर कमांडर को एक्सपोज करना चाहता है। फिर हेस्टर उसकी बात मान जाती है। और इधर थेडियस लंदन सिटी के अंदर एक सीक्रेट एनर्जी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो इस प्रोजेक्ट की खबर किसी को नहीं देता, यहाँ तक कि उसके सीनियर्स को भी कुछ पता नहीं है। वो वहाँ पर फ्यूजन सेल्स का इस्तेमाल करके एनर्जी सोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। जिस जगह पर थैडियस इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और वहाँ कोई भी आसानी से पहुँच नहीं सकता। मगर उसको इस बात का डर होता है कि कहीं हेस्टर फिर से वहाँ ना आ जाए जिससे उसके प्रोजेक्ट में कोई बाधा बने। तभी उसके नीचे काम करने वाली एक डॉक्टर उसे बताती है कि दूर समंदर में एक जेल है और उस जेल में एक मॉन्स्टर है जो बार बार हेस्टर शॉ का नाम बुलाता रहता है।
और थेडियस को सलाह देती है कि वो उससे जाकर मिले तो शायद हेस्टर को ढूंढकर खत्म किया जा सकता है। फिर थेडियस उस जेल में जाता है जहां वो मॉन्स्टर कैद होता है। उस मॉन्स्टर की आंखें हरी रंग की होती हैं और वो बहुत ही डरावना होता है। फिर थेडियस उस जेल पर आक्रमण कर देता है जिससे वो दरिंदा आज़ाद हो जाता है। और इधर पहाड़ों के बीच फंसे टॉम और हेस्टर के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। वो पुरानी सी ब्रेड खाकर वहीं सो जाते हैं। अचानक हेस्टर के कानों में कुछ इंजन जैसी आवाज़ सुनाई देती है। वो जाती है तो देखती है कि टॉम कुछ सिटी से हेल्प मांग रहा है, मगर वो सिटीज़ असल में नॉर्मल सिटीज़ तो नहीं होते, ये लोगों को कैद करने वाले हैं। फिर वो सिटीज़ इन दोनों पर हमला कर देती है। ये दोनों बचकर इधर उधर भागते हैं। तभी एक बड़ी सी सिटी जो काफ़ी लोगों को सुरक्षा देती है, उसने इनको बचा लिया। उस सिटी के लोग बहुत हेल्पफुल हैं और इन लोगों की काफ़ी मदद करते हैं, इन्हें खाना पीना भी देते हैं। और दूसरी तरफ लंदन सिटी पर थेडियस की बेटी इस बात से हैरान होती है कि शायद उसके फादर की जान खतरे में है। फिर वो टॉम के उसी दोस्त के पास जाती है जिसने टॉम और हेस्टर को गिरते हुए देखा था, और वो उससे पूछती है कि वो जो कुछ जानता है उसे बता दे, क्योंकि उसकी फादर की जान को खतरा है। तब वो लड़का बताता है कि उसके बाप को कोई खतरा नहीं है, बल्कि खतरा है तो बाकी सिटीजन्स को है। वो ये भी बताता है कि थेडियस ने ही टॉम को धक्का दिया था और वो एक सीक्रेट वेपन बना रहा है जिससे वो चाहता है कि लोग इंजन पर नहीं रहें। थेडियस को लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हथियार, फ्यूल और खाना है। उस लड़के की ये सब बातें सुनकर थेडियस की बेटी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और इधर जिस सिटी ने टॉम और हेस्टर को बचाया था वो किसी दूसरी दिशा में जा रहे होते हैं। ये देखकर टॉम और हेस्टर घबरा जाते हैं। टॉम एक सीक्रेट रास्ते से कूदने के लिए बोलता है, लेकिन हेस्टर का पैर जख्मी होने की वजह से हेस्टर कूदने से मना कर देती है। न जाने क्यों अब टॉम भी हेस्टर से प्यार करने लगा है, इसलिए वो भी नीचे नहीं कूदता। ये लोग देखते हैं कि इस सिटी के द्वारा जिंदा लोगों को बेचा जा रहा है, उनकी बोलियां लगाई जा रही हैं। हेस्टर को भी उस बाजार में खड़ा किया जाता है। दो लोग उसकी बोली लगा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक लंदन सिटी की खतरनाक और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एना फैंग वहां आ जाती है। एना फैंग लंदन सिटी के कमांडर थेडियस के खिलाफ होती है, इसलिए ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। तभी अचानक उस बाजार में गोलीबारी होने लगती है। एना वहां पर काफी लोगों को मारकर टॉम को बचा कर ले जाती है। तभी अचानक वहां पर वही हरी आंखों वाला हॉरिबल मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर हेस्टर शॉ को बहुत अच्छे से देखता है, लेकिन तभी एना फैंग उस पर गोलियां चला देती है और हेस्टर और टॉम को बचा लेती है। फिर एना अपनी जहाज में इन दोनों को बिठाकर आगे बढ़ती है और फिर हेस्टर से पूछती है कि क्या वो उस मॉन्स्टर को जानती है, क्या वो मॉन्स्टर उसे मारना चाहता है। तब हेस्टर बताती है कि उस मॉन्स्टर का नाम श्राइक है और जब बचपन में उसकी माँ को थेडियस ने मार डाला था तो श्राइक ने ही उसे बचाया था और उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। मगर हेस्टर के उदास रहने पर वो उससे अक्सर कहा करता था कि वो भी एक मॉन्स्टर बन जाए। फिर हेस्टर बताती है कि एक बार उसने श्राइक से वादा किया था कि वो उसकी तरह एक मॉन्स्टर बनेगी ताकि वो खुश और जिंदा रह सके। लेकिन जब उसको इस बात का पता चला कि थेडियस अभी भी जिंदा है और वो लंदन सिटी में रहता है, तो वो श्राइक को बिना बताए भाग आई थी और तब से वो उसे ढूंढ रहा है। उसका वादा तोड़े जाने की वजह से श्राइक बहुत गुस्से में आ चुका है और वो हर हाल में हेस्टर को मार देना चाहता है। इधर लंदन सिटी अपने डिसाइडेड डायरेक्शन से अलग किसी और ही दिशा में जा रही होती है, जिस पर थेडियस के सीनियर वहां पर आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि बिना किसी की राय लिए हुए तुम इस सिटी को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। वो उससे बहुत बदतमीजी से पेश आता है और सीनियर इस बात का पता लगा लेता है कि ये लोग किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट कुछ और नहीं बल्कि मेडुसा प्रोजेक्ट ही था। ये वही प्रोजेक्ट जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। ये बात जानकर थेडियस का सीनियर थेडियस को सब कुछ रोकने के लिए कहता है, मगर गुस्से में आकर वो अपने सीनियर को गोली मार देता है। और ये सारी बातचीत और घटना थेडियस की बेटी और टॉम का दोस्त भी देख लेते हैं और इस तरह से थेडियस की सच्चाई का पता चल जाता है। उधर एना फैंग हेलीकॉप्टर उसके पोर्ट पर लैंड करता है। एना टॉम और हेस्टर को अपने दोस्तों से मिलाती है। वो लोग डिस्कस करते हैं कि लंदन सिटी उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है और एना ये भी बताती है कि हमें और ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय थेडियस के पास मेडुसा सिस्टम भी है और इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है कि किसी भी तरह से उसको क्रैश कर दिया जाए। उन्हें इसका कोई उपाय सूझ नहीं रहा होता है। फिर हेस्टर शॉ अपने बचपन को याद करते हुए बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ और थेडियस, जो कि काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, दोनों एक साथ रिसर्च कर रहे थे। लेकिन जब हेस्टर की माँ ने मेडुसा सिस्टम का आविष्कार किया तो थेडियस ने लालच में आकर उसकी माँ की जान ले ली थी
और अब मेडुसा सिस्टम को क्रैश करने का एक ही उपाय था, वो ड्राइव जो उसकी माँ ने बनाया था उसको ढूंढ लिया जाए। लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं है कि वो ड्राइव उन्हें कहाँ मिल सकती है। यहाँ ये लोग मुसीबत का हल ढूंढ ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर हरी आंखों वाला मॉन्स्टर पहुंच जाता है। वो इन सबको मारने पीटने लगता है, वो पूरा एयरपोर्ट तबाह कर देता है और टॉम की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। वो टॉम को जान से मारने ही वाला होता है कि हेस्टर गिड़गिड़ाने लगती है और रोने लगती है, ये कहते हुए कि वो टॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब मॉन्स्टर हेस्टर की आंखों में आंसू देखकर उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से हेस्टर की आंखों में आंसू आए। तभी मॉन्स्टर अचानक खुद ही बहुत भावुक हो जाता है और टूटने लगता है, धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने से पहले वो अपने पास से एक लॉकेट निकालता है और हेस्टर को देते हुए कहता है कि जब बचपन में उसने उसे बचाया था तो ये उसके गले में था। फिर सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले जाते हैं और इधर पूरा एयरपोर्ट जलकर खाक हो जाता है। साथ ही वो मॉन्स्टर भी जलकर मर जाता है। ये लोग सेंगहू नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं जहां लोग अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से ही रह रहे होते हैं और उस जगह के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत दीवार बनाई होती है। इधर थेडियस अपने लोगों से कह रहा होता है कि हम सभी मिलकर संघू की दीवार को तोड़ देंगे और वो दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत है जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं सका। लेकिन थेडियस के पास मेडुसा सिस्टम होने की वजह से उन्हें पूरा यकीन होता है कि इस बार वो दीवार को ज़रूर गिरा देंगे। वो सोचते हैं कि उन्हें बहुत सारा खजाना, फ्यूल और हथियार मिलेगा जिससे वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ एना गवर्नर से कह रही होती है कि इससे पहले वो हम पर आक्रमण करें, हमें खुद ही उन पर हमला बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मेडुसा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गवर्नर एना की बात मान जाता है और उन्हें अटैक करने के लिए परमिशन दे देता है। सेंघू के लोग और वहाँ की पूरी सेना तैनात हो जाती है। इधर हेस्टर अपनी उस लॉकेट को लगातार देख रही होती है। तभी वो लॉकेट को खोलती है और वो पाती है कि उसके लॉकेट में उसके माँ द्वारा बनाई गई वही ड्राइव है जिससे मेडुसा को क्रैश किया जा सकता है। वो तुरंत ड्राइव ले जाकर टॉम को देती है, मगर तब तक इधर थेडियस मेडुसा का यूज करके इनकी वॉल को गिरा चुका होता है, जिससे पूरी की पूरी वॉल डैमेज हो जाती है और उसके ऊपर खड़े सारे प्लेन्स और लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर टॉम और हेस्टर एना को भी वो ड्राइव दिखाते हैं और कहते हैं कि इसके द्वारा हम लंदन सिटी के मेडिकल सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। और फिर तीनों लंदन सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। हालांकि रास्ते में इनके कई सैनिक मारे भी जाते हैं, फिर भी किसी तरह से लंदन सिटी पहुंच जाते हैं और एना थेडियस से लड़ना शुरू कर देती है। इधर ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं कि मौका देखकर हेस्टर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर मेडुसा सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया होता है। हेस्टर वहां पहुंच जाती है और ड्राइव को उसमें लगाकर सिस्टम को शट डाउन कर देती है और इधर थेडियस एना को जख्मी कर देता है। एना घायल हालत में हेस्टर को वहां से भाग जाने के लिए कहती है और आखिरकार वहां से गिरकर एना मर जाती है। तब थेडियस अंदर जाने के लिए मुड़ता है तो देखता है उसके सामने उसकी बेटी खड़ी होती है। वो अपनी बेटी से कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, पर उसकी बेटी कहती है कि उसको एक हत्यारे और क्रिमिनल के साथ नहीं भागना है। फिर वो उसका साथ छोड़कर अकेले ही जाने लगता है। जब वो लंदन सिटी के छत पर पहुंचता है तो देखता है कि हेस्टर सामने एक गन लेकर खड़ी है। वो उसे जान से मार देना चाहती है क्योंकि उसने उसकी माँ की हत्या की थी। तब थेडियस हेस्टर को बताता है कि दरअसल वो उसका असली पिता है, क्योंकि हेस्टर की माँ और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। इसके बाद थेडियस की बेटी कंट्रोल रूम में जाकर लंदन सिटी को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि लंदन सिटी अभी भी लगातार वॉल से टकरा रही होती है। मगर जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि सारा सिस्टम इधर उधर तबाह होकर पड़ा हुआ है और समझ नहीं पाती है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वो टॉम से मदद लेती है और टॉम अपने हेलीकॉप्टर से आता है और लंदन सिटी के पावर हाउस को डिस्ट्रॉय कर देता है और एनर्जी न मिलने की वजह से लंदन सिटी की स्पीड स्लो हो जाती है। जब टॉम देखता है कि ऊपर थेडियस और हेस्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो वो तेजी से आता है और हेस्टर को अपने साथ खींच कर ले जाता है। थेडियस वहीं पर पड़ा होता है जिसके ऊपर लंदन सिटी मूव करती हुई गुजर जाती है और थेडियस की मौत हो जाती है। लंदन सिटी के बचे हुए लोग सेंघू के गवर्नर से पनाह मांगते हैं और उसका गवर्नर उन सभी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उनका स्वागत करता है और टॉम और हेस्टर एक दूसरे के गले लगते हैं और अपने हेलीकॉप्टर से एक बहुत दूर सैर पर चले जाते हैं।